बानी पीटीआई इख्तिदार के लिए सियासत की बजाय तौहम परस्ती का शिकार थे। इख्तिदार और ताकत के लिए अपनी पीरनी बुशरा बीबी से शादी की। एक जादूगरनी कौम के हीरो को मसूर करके अपनी मर्जी के मुताबिक चलाती थी। रूहानी इल्म से बताया दोनों की शादी हो जाए तो वो वजीर आजम बन जाएंगे। द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 की तहलका खेज रिपोर्ट जारी। पंजाब की पीरनी ने बानी की जाती जिंदगी सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया। बानी पीटीआई ने इख्तिदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी की हर बात पर अमल किया। रियासती उमूर में बुशरा बीबी हरफ आखिर समझी जाती थी। बुशरा बीबी की इजाजत के बगैर वजीर आजम का तैयारा उड़ान न भरता था। बुशरा बीबी के हुक्म पर वफादार और करीबी साथी देरीना घरेलू मुलाजमीन को फारिग किया गया। आर्मी चीफ जनरल बाजवा से 1-on-1 मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद थी। मुलाकात में ज्यादा वक्त बुशरा बीबी ही बोलती रही। बुशरा बीबी की करप्शन सामने लाने पर बानी ने उस वक्त के DGISI आसिम मुनीर को ओहदे से हटाया। न्यूक्लियर स्टेट और इस न्यूक्लियर स्टेट का वजीर आजम अगर अपने इम्पोर्टेंट तरीन फैसलों में जादू और इस तरह की चीज़ों से गाइडेंस लेते हैं तो इट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की इजाजत के बगैर कोई फैसला नहीं करते थे। मुल्क को जादू और नंबर से चलाया जाता था। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन की ARY न्यूज से गुफ्तगू कहा अपनी रिपोर्ट का सिर्फ 10% ही शाया कर सके हैं। पाकिस्तानी मीडिया पर जो रिपोर्ट हो रहा था उससे ज्यादा तफसील। इमरान अहमद नियाजी के जितने फैसले हैं वो कॉम्पिटेंस की बुनियाद पे, गवर्नेंस की बुनियाद पे, मुल्क के बेहतरीन मफाद में नहीं होते थे। वो एक रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। द इकोनॉमिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में बताया पीटीआई दौर में अहम फैसले बुशरा बीबी करती थी। उन्होंने रूहानियत का लिबादा ओढ़ा हुआ था। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं मुल्क के अहम फैसले इस तरह होना इंतहाई अफसोसनाक है। वाना में महारत से ऑपरेशन करके 550 तलबा की जान बचाई गई। बाहर बैठकर बातें करने वाले मुल्क वापस आए और यहाँ सोशल मीडिया कॉन्फ्रेंस करें। आईनी तरमीम उजलत में नहीं की गई। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है बुशरा बीबी से मुताल्लिक़ बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट 100% दुरुस्त है। जादू टोने से जाली पीर खाने चलते हैं, मुल्क और उसकी मईशत नहीं। पिंकी, गोगी, कोच और बुजदार ने मिलकर बानी पीटीआई को 4 साल डुगडुगी पर नचाया। कुछ जजेस समझते थे एक पार्टी को इंसाफ मिले तो इंसाफ है। ये सिलसिला अब नहीं चलेगा। इस्तीफों का सिलसिला अभी रुकेगा नहीं। हमें इनकी लाइन पकड़ने की जरूरत है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं मुस्ताफी जजेस कह रहे हैं आइन के बुनियादी ढांचे को बिगाड़ा गया। आईनी ढांचे को बड़े अरसे से बिगाड़ा जा रहा था। अब गुड टू सी यू वाली अदालत नहीं होगी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इस्तीफा दे दिया। जराये का कहना है जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने जाती वजूहात की बुनियाद पर इस्तीफा दिया। शम्स महमूद मिर्जा ने इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया। वो लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट पर 5वें नंबर पर थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला दोम आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म से अहम मुलाकातें करेंगे। बरादर मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ऐवान सदर में खुसूसी तकरीब भी होगी। शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड अता किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और ओमानी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। नायब वज़ीर आज़म ने ओमान के कौमी दिन के हवाले से पेश की मुबारकबाद दी। पाक ओमान मुश्तरका वज़ारती कमीशन का 8वां इजलास जल्द मुनाकिद करने पर इत्तेफाक। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश हमले के लिए जैकेट पेशावर में तैयार की गई। मुलजिम खुदकुश जैकेट गुड़ की बोरी में छुपा कर लाया। 3 दिन तक बोरी दरख्त के नीचे छुपा कर रखी गई। हमले की तहकीकात में इंकशाफ। जराये के मुताबिक खुदकुश जैकेट कुछ रोज के लिए एक टेलर के पास भी रही। दर्जी जानता था कि यह खुदकुश जैकेट है।
टेलर को हिरासत में ले लिया गया है। मरकजी सहूलतकार ने खवारजी से राब्तों का इतराफ भी कर लिया। ये वाले सारे लोग आपको पता है बॉर्डर पार से आए, इस्लामाबाद में धमाका हुआ बॉर्डर पार से आए। अब हमारे लोकल लोग नहीं है इस्तेमाल होते, वहाँ से भेजते हैं लोग और वो ये हमले करते हैं। हाँ ठीक है, मेरे भी हो सकता है हुकूमत से चार नाराज़गी हो, आपकी भी हो, काम जिस तरह हो नहीं हो रहा हो, स्पीड नहीं हो रही हो, वो एक चीज़ है जो साथ साथ चलती रहती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैडेट कॉलेज वाना का दौरा, खवारजियों का हमला नाकाम बनाने, कैडेट्स और टीचर्स को रेस्क्यू करने वाले अफसरों और जवानों से मुलाकात, तलबा और टीचर्स से भी मिले। वज़ीर दाखिला ने पाक फौज के अफसरों और जवानों को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। कहा, ये असल में दहशतगर्द भी नहीं, ये दरिंदे हैं जिनका इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं, इनका कोई मजहब नहीं, इनको इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। दुश्मन सालेह APS जैसी कार्रवाई करना चाहता था। हमारे दलेर जवानों ने खवारिजियों को जहन्नुम वासिल करके साजिश नाकाम बनाई। वज़ीर दाखिला ने कबायली उमायदीन से गुफ्तगू में कहा, किसी को अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद कचहरी हमले में भी अफगान दहशतगर्द मुलव्वस थे। It was such an honor having DGISPR here, and he had such great insights on the consequences of negative use of social media and how he took all of our questions and everything was incredible. It was an amazing session since the DGISPR gave equal amount of time to each and every single student. It helps us in understanding कि जो हमारी military forces हैं उनकी commitment कितनी है पाकिस्तान के साथ। DGISPR की द मिलेनियम यूनिवर्सल कॉलेज ऑफ फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल में तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की दाखिली सूरत हाल और मुल्की दिफा की अहमियत पर अहम गुफ्तगू। तलबा और असातिज़ा ने पाक फौज को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। असातिज़ा का कहना था, पाक अफवाज खुद मुख्तारी और कौमी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के साथ अवाम की हिफाजत भी करती हैं। तलबा ने कहा, आज की नशिस्त से एहसास हुआ मीडिया पर खबरों को बगैर तज्जिया और तस्दीक के फैलाना गैर जिम्मेदाराना अमल है। पाक फौज हमसे और हम पाक फौज से हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तीसरा वनडे कल खेला जाएगा। रावलपिंडी में बाबर की 20वीं सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान ने श्रीलंका को 8 विकेटों से शिकस्त दी। सीरीज 2-0 से पाकिस्तान के नाम। ग्रीन शर्ट्स ने 289 रन का हदफ बासारी 10 गेंद पहले पूरा किया। सीरीज के तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश हमले के लिए जैकेट पेशावर में तैयार की गई। मुलजिम खुदकुश जैकेट गुड़ की बोरी में छुपा कर लाया। 3 दिन तक बोरी दरख्त के नीचे छुपा कर रखी गई। हमले की तहकीकात में इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक खुदकुश जैकेट कुछ रोज के लिए एक टेलर के पास भी रही। दर्जी जानता था कि यह खुदकुश जैकेट है। टेलर को हिरासत में ले लिया गया है। मरकजी सहूलतकार ने खवारजी से राब्तों का इतराफ भी कर लिया।